गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका दोबारा से स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। मैं स्वाति और फिर से जो है आपके लिए जो है आज नया टॉपिक लेकर के आ गई हूँ, क्योंकि जिस तरह से आप बार बार कमेंट कर रहे हैं कि जल्दी करवा दीजिए जल्दी करवा दीजिए, तो मैंने सोचा कि डेली बेसिस पे ही आपकी क्लासेस ले लेती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक ऐसे है जो बहुत ही ईजी टाइप के टॉपिक हैं, तो ईजिली मटेरियल भी अवेलेबल हो जाता है। जो भी आपके पास सोर्सेज होते हैं वो सारे मेरे पास ऑलरेडी से हैं, तो मैंने सोचा जल्दी से कवर करवा देती हूँ। चलिए, तो आज के जो है क्लास को कवर करते हैं। इससे पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक जो है टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी है, इसके लिए अगर आप जो है एचपीपीजीटी का एग्जाम देने वाले हैं और उसके लिए आपने जो बीएड पोर्शन आने वाला है हमारा, उससे रिलेटेड अगर आपने टेस्ट सीरीज को नहीं खरीदा है तो आप खरीद सकते हैं ओनली 99 रुपीज में जो है स्टडी सर्विस के द्वारा। इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जा रही है और जिसमें आपके 25 टेस्ट रहेंगे। चलिए, तो ये बात आपको क्लियर होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहने वाला है, तो आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग एंड लर्निंग से रिलेटेड जो है इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को हम देखेंगे कि टीचिंग और लर्निंग के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप रहता है, उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम इसे जो है पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। चलिए, तो स्टार्ट कर देते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है कि जो टीचिंग होती है वो क्या होती है, क्योंकि दोनों के रिलेशनशिप को अगर डिस्कस करना है तो जानना जरूरी है कि टीचिंग क्या है और लर्निंग क्या है। तो आज तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट किए हैं उन सब कॉन्सेप्ट के अंदर जो है हमने टीचिंग और लर्निंग को जो है अच्छे से पढ़ लिया है ना। हमने अच्छे से जान लिया टीचिंग क्या होती है और लर्निंग क्या होती है, लेकिन फिर भी टॉपिक है तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इससे पहले मैं आपको पूरी की पूरी क्लासेस आपकी टीचिंग और लर्निंग पे ही लगा चुकी हूँ। तो आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लेना डिटेल के लिए। और अभी फिलहाल जो है हम देखेंगे इसमें, आप जानते हैं कि टीचिंग क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं व्हाट इज टीचिंग, तो जो अभी मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ ये क्या है, टीचिंग ही तो है, यानी कि किसी को जो है सिखाना है ना। टीचर क्या करता है, कम्युनिकेट करता है अपने आइडियाज को, अपने इमोशंस को एंड स्किल्स टू लर्न टू द स्टूडेंट्स, यानी कि बताता है कि किस तरह से जो उनकी जो स्किल्स है स्टूडेंट्स की, उनको जो है बताना कि आप इन स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आप जो है इन स्किल का कैसे प्रयोग कर सकते हैं, उनको जो है उन स्किल्स के लिए जो है उजागर करना और अपने जो भी विचार है, इमोशंस है ना, इन सब चीजों को क्या करता है स्टूडेंट के साथ जो है कम्युनिकेट करके जो है बताता है, वही आपकी क्या है टीचिंग होती है। अब टीचर फोकस ऑन स्टूडेंट और पीपल्स एक्सपीरियंसेस एंड द फैसिलिटेट सिचुएशंस और एंश्योर लर्निंग। तो इससे क्या होता है, जो भी एक टीचर होता है, सिंपल वर्ड में बताती हूँ, ये तो डेफिनेशंस है, सिंपल वर्ड्स में आपको बता देती हूँ कि टीचिंग जो होती है वो क्या होती है, कि सामने वाले को, स्टूडेंट्स को या फिर जो भी सीखने वाले हैं लर्नर हैं, उनको इस तरह के लिए जो है क्रिएट कर देना कि कभी कोई भी समस्या आए तो उस समस्या का जो है वो अच्छे से समाधान कर सके। अब आप टीचर बने हैं तो आपके पास जो भी समस्या आती है तो आप क्या करते हैं, अब जो बच्चों की, स्टूडेंट्स की समस्या होंगी आप क्या करेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे है ना, समस्याओं का समाधान करेंगे। तो वो आप क्या कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, आप टीचिंग कर रहे हैं ना। जैसे मान लो, जरूरी नहीं है टीचिंग सिर्फ आपकी यही नहीं है कि टीचिंग आपकी स्कूल में जाके ही होती है, बहुत सारी चीजें होती है जिसमें टीचर होता है। जैसे आप शिक्षक दिवस मनाते हैं, आप कहते हैं कि शिक्षक गुरु जो है, जो पढ़ाता है वही गुरु नहीं है, बल्कि जो भी हमें जीवन में कुछ सिखाए वो गुरु है। तो वही है टीचिंग आपको, कि जो भी आपको सिखाया जा रहा है उसको आप अपने अच्छे से सीख सके, चाहे वो स्टूडेंट के तौर पे सीख रहे हो, चाहे आप एज अ ट्रेनर के रूप में सीख रहे हो, एक्सेट्रा। तो वो सब चीजें क्या होती है, आपकी टीचिंग ही होती है। और इसके लिए जो है डिटेल में जो है मैंने ऑलरेडी पहले भी एक क्लास ले चुकी हूँ। चलिए, तो ये हिंदी में भी यहाँ पे इसका साथ में लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। फिर देखते हैं, हमें पता है कि जो हमारी टीचिंग होती है, शिक्षण जो होता है वो कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है ना। तो ये भी हमने डिस्कस किया, वो एक औपचारिक एक अनौपचारिक, यानी कि एक जो है आपका फॉर्मल होता है और एक आपका इनफॉर्मल है ना। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं मैं आपको कि फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है। लेकिन अगर फिर भी जो है आप पहली बार क्लास में आ रहे हैं तो बता दो, फॉर्मल वो टीचिंग होगी आपकी जो आपकी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है ना, या फिर एक्सेट्रा, जो ऑफिशियल टाइप में होती है। और इनफॉर्मल वो होती है जो आप अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स है ना, इन सब से जो है आप इनके साथ जो है जिस एजुकेशन को या कहें कि जिस टीचिंग को जो है आप करते हैं या करवाते हैं, वो आपकी दो तरह की टीचिंग है आपकी, ठीक है। तो वही बात है, जिस तरह से एजुकेशन होती है फॉर्मल इनफॉर्मल, वैसी टीचिंग और जो है आपकी
टीचिंग भी आपकी दो तरह की होती है। बस वही बात है कि इसको आप स्कूल में जाकर के अगर मान लो, अगर मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, आप एक क्लास के अंदर है ना, तो फॉर्मल वे में हम जो है टीचिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर यही चीज आप मान लो मेरे अपने अपने घर में जो है, मैं अपने परिवार के साथ बैठ के अगर मैं कुछ उनको सिखाती हूँ, बताती हूँ, तो इट मीन्स वो इनफॉर्मल टीचिंग है आपकी। ठीक है, तो समझ गए आप इस बात को कि फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होती है। फिर हम बात कर लेते हैं, अब हम देखते हैं कि लर्निंग क्या होती है, व्हाट इज लर्निंग, है ना, कि लर्निंग भी देख लेते हैं। दोनों के बीच में अगर रिलेशनशिप को देखना, तो पहले दोनों के बारे में पता भी तो होना चाहिए। तो क्या कहता है कि व्हाट इज लर्निंग, मैं साइड हो जाती हूँ, है ना। चलिए, व्हाट इज लर्निंग, लर्निंग क्या होती है, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ अ न्यू इंफॉर्मेशन और द मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, आपका प्रेफरेंसेस, एक्सपर्टीज एंड द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर। क्या बोला है कि लर्निंग क्या है, सीखना। सीखना क्या है कि जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी आपको जानकारी मिल रही है, आप उसको सीखते हैं, आप उसको अपने बिहेव में उतारते हैं, आपका बिहेव चेंज होता है, मॉडिफिकेशन होती है आपके बिहेव की। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इससे पहले आपको नहीं पता था कि बीएड में जो है, सॉरी बीएड कह रही हूँ, आपको जो पीजीटी में बीएड का पोर्शन भी आएगा। लेकिन जैसे आपको पता चला, आपने सीखना शुरू किया, आप डेली क्लास लगा रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा आप 4 की 4 यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आप उन चीजों को सीख जाएंगे। तो वो क्या हुई, आपकी लर्निंग हुई। चलिए, तो ये इससे अच्छा एग्जाम्पल कोई और मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। तो आप वो सीख जाते हैं, उसी को हम कहते हैं लर्निंग। अब एग्जाम्पल भी जो है आपके जो है लेवल के अकॉर्डिंग ही दे रही हूँ। अब मैं ये कहती कि हाँ, छोटा बच्चा है, उसको डेली ब्रश करना सिखाते हैं, तो वो भी लर्निंग ही होती है वैसे, लेकिन वो बहुत ही बेसिक एग्जांपल हो जाता है ना। चलिए, तो लर्निंग जो होती है हमारी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है ना, एक्सपीरियंसेस के थ्रू भी सीखते हैं, अनुभव के आधार पे भी हम सीखते हैं, टेम्परेरी भी होती है और परमानेंट भी होती है। तो ये पिछली क्लास में हमने लर्निंग के बारे में देखा था ना, कुछ टेम्परेरी होती है, कुछ परमानेंट होती है। चलिए, तो ये भी हमने देख लिया था पिछली क्लास के अंदर। अब देख लेते हैं कि जो द देखिए, अब देखिए टीचिंग का जो है थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि 3 तरह के फंक्शंस होते हैं। कितने फंक्शंस होते हैं टीचिंग प्रोसेस के, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया के जो है 3 तरह के कार्य होते हैं। नंबर 1, डायग्नोस्टिक। आप क्या करते हैं, आप स्टूडेंट को डायग्नोस करते हैं, आप पता लगाते हैं। अगर मान लो किसी स्टूडेंट के जो है क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है किसी वजह से, तो आप क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक करेंगे, उसके टेस्ट लेंगे, आप जानेंगे कि क्या वजह है, क्यों वो अच्छा नहीं कर पा रहा है, क्या घर में कोई इशू आ रहा है, या फिर मेरे समझाने में कोई दिक्कत है, या फिर उसको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा तो नहीं कि उसके मानसिक स्तर से किसी प्रॉब्लम्स की वजह से गुजर रहा हो, वो समझ नहीं आ रहा, या कोई अब फ्रेंड सर्कल की वजह से ऐसा हो रहा है। आप क्या करेंगे, डायग्नोस करेंगे, निदानात्मक। जानने के बाद आप क्या करेंगे, फिर उसको उसका उपचार करेंगे। ठीक है, उसका क्या करेंगे, उपचार करेंगे, यानी कि उसको जो है निर्देश देंगे, गाइड करेंगे, बताएंगे कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करिए, आप जो है अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, है ना। तो वो दूसरा है प्रिस्क्रिप्टिव, यानी कि निर्देशात्मक कार्य। तो वही कि आप जो है उसे क्या करेंगे, गाइड करेंगे। फिर है इवेलुएट, तो आप क्या करते हैं, बच्चे का मूल्यांकन भी करते हैं। थर्ड पे आपका आता है मूल्यांकन का कार्य। तो तीनों ही चीजें रहती है, डायग्नोस्टिक भी रहता है, प्रिस्क्रिप्टिव भी रहता है, और आपका इवेल्युएटिव भी रहता है, मूल्यांकन भी, निर्देशात्मक, निदानात्मक। तो ये टीचिंग प्रोसेस के क्या होते हैं, 3 तरह के जो है फंक्शंस जो है आपके रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, तो टीचिंग जो है वो तो आपको अच्छे से समझ आ चुके हैं, लर्निंग पिछली क्लास में भी मैंने काफी कुछ बता दिया था। अब आते हैं इनके रिलेशन। रिलेशन आता है टीचिंग और लर्निंग के बीच में क्या संबंध है, ये जानना भी जरूरी है हमारे लिए। तो मैंने यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे बहुत सारे लिखे हुए हैं और इंग्लिश में है, तो हिंदी वाले कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो हिंदी वाले घबराए ना, क्योंकि अगले ही पेज पे उनके लिए मैंने जो है हिंदी में भी लिख रखा है सेम। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी के थोड़े टफ वर्ड होते हैं, तो इतना ज्यादा जो है शुद्ध हिंदी में करना जो है थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि इजी इंग्लिश में इसलिए इजी रहता है समझाना भी और समझना भी, क्योंकि नॉर्मली हम जो है अपनी डेली लाइफ में जो है इन वर्ड्स को यूज करते रहते हैं ना। तो वही चीजें हैं, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आपने हिंदी में पढ़ना होगा, मैं आपको पढ़ा दूंगी इसमें। ठीक है, चलिए, बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग रिलेशनशिप। ठीक है, दोनों के बीच में। नंबर 1, बोथ टीचिंग एंड लर्निंग मे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो जो टीचिंग होती है आपकी, टीचिंग और लर्निंग, वो क्या है, वो दोनों ही क्या है,
दोनों ही फॉर्मल भी होते हैं, इनफॉर्मल भी होती है, औपचारिक भी होती है, अनौपचारिक भी होती है। ठीक है जी, तो मैंने बता दिया कि चाहे टीचिंग हो तो वो भी मैंने बताया अभी फॉर्मल और इनफॉर्मल, लर्निंग होती है वो भी फॉर्मल इनफॉर्मल, यानी कि टीचिंग को भी हम स्कूल में पढ़ाते करवाते हैं बच्चों को, और ऑफिस में हो सकता है हम कुछ समझा रहे हैं तो वो भी उसकी टीचिंग हो रही है, या फिर कहीं कि स्कूल यूनिवर्सिटी है ना, तो इनफॉर्मल में भी होती है, घर में भी हम समझाते हैं बच्चों को। फिर लर्निंग, लर्निंग सीखने वाला है तो सीख रहा है, तो वो स्कूल में जाके भी सीखता है, ऑफिस में भी सीख रहा है, या फिर घर में भी सीख रहा है, तो दोनों ही होगी, फॉर्मल भी इनफॉर्मल भी। फिर आता है बोथ आर गोल ओरिएंटेड, तो दोनों का जो है कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, दोनों का क्या होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है, गोल ओरिएंटेड होती है। फिर आती है गुड टीचिंग रिजल्ट्स इन गुड लर्निंग, तो अगर अच्छी टीचिंग हुई है तो रिजल्ट भी क्या होंगे, अच्छे ही होंगे उसके, है ना। अगर हम अच्छे से स्टूडेंट को समझा रहे हैं तो स्टूडेंट क्या करेगा, अच्छे तरीके से समझ पाएगा। तो ये भी दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, यानी कि अच्छी टीचिंग करेंगे तो अच्छा लर्निंग होगी। फिर है वन कैन ऑब्जर्व टीचिंग बट नॉट लर्निंग। अब टीचिंग में क्या होता है, टीचिंग हम क्या कर लेते हैं, एक डिफरेंट हमें जो है एक रिलेशनशिप ये भी मिलता है कि इसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को, बट लर्निंग में ऐसा हम नहीं कर पाते हैं। बोथ टीचिंग एंड लर्निंग आर रिक्वायर्ड स्किल, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस। तो देखिए इसके लिए क्या होती है, दोनों के लिए क्या जरूरी है हमारे पास होना, लर्निंग भी के लिए भी टीचिंग के लिए भी, तो स्किल क्वेश्चनों का ध्यान रखते हैं, क्रिएटिविटी सृजनात्मकता का होना जरूरी है, इंटेलिजेंस का होना जरूरी है ना। तो अलग अलग जो प्रिंसिपल्स रहते हैं, सिद्धांत रहते हैं, उनमें इन सब चीजों की क्या होती है, जरूरत होती है, टीचिंग के लिए भी और लर्निंग के लिए। फिर है गुड टीचिंग रिक्वायर्स गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड गुड लर्निंग रिक्वायर्स गुड लिसनिंग स्किल्स। तो अच्छी टीचिंग के लिए जो है आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होना जरूरी है, ताकि आप अपनी बात को जो है अपने लर्नर को, यानी कि सिखाने वाले तक जो है अच्छे से पहुंचा पाए, ताकि वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। लेकिन जो आपका लर्निंग है उसमें क्या है, उसमें क्या होना जरूरी है, अच्छी तरह से सुनना भी एक कला है ना, सुनने की स्किल होनी चाहिए उसमें। ऐसा नहीं टीचर बता रहा है और बच्चा जो है दांत निकाले जा रहा है आगे से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि वो उसमें एक अच्छी जो है सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए। अगर कुछ चीजें बताई जा रही हैं तो आप उनको अच्छे से सुने समझे, ताकि आपको समझ आ सके। चलिए फिर है ओनली गुड लर्नर बिकम गुड टीचर, तो एक जो अच्छा लर्नर होता है वही एक अच्छा टीचर भी बनता है। तो आप समझ चुके होंगे कि ये दोनों के बीच में जो है कितना गहरा रिश्ता, दोनों एक ही सिक्के के पहलू है, एक दूसरे से जुड़े हुए। अगर टीचर अच्छा नहीं है तो फिर लर्निंग भी अच्छी नहीं होगी, अगर एक अच्छी लर्निंग होगी तो एक अच्छा टीचर बनेगा, है ना। तो हम कहते हैं ना कि आज जो छोटे बच्चे होते हैं वो कल को देश का भविष्य होते हैं, है ना। हमें क्या पता कौन टीचर बन जाएगा, उन्हीं में से कौन कल को पढ़ाएगा, हमें क्या पता कि कौन डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा, कोई कौन आईएएस बनेगा, है ना। तो क्या है, वो कल को देश का भविष्य होते हैं। तो वो अच्छे अगर लर्नर होंगे, वो अच्छे कैसे बन पाएंगे लर्नर, अगर उनका टीचर पढ़ाने वाला अच्छा होगा, उनको सिखाने वाला अच्छा होगा, तो वो अच्छे से सीखेंगे, और जब वो सीख जाएंगे अच्छे से तो कल को वो भी आगे सोसाइटी में जो है, समाज में जो है एक रोल प्ले करेंगे अच्छा डिलीवर करने का, यानी कि अच्छी चीजों को जो है बताने का, या फिर कह सकते हैं टीच करने का। चलिए, तो आई होप दोनों के बीच में जो रिलेशंस था वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये थोड़ा सा टाइम देते हैं हिंदी वालों के लिए भी, तो हिंदी वालों के लिए भी यही है। देखिए औपचारिक है, अनौपचारिक हो सकते हैं दोनों ही, शिक्षण और सीखना। फिर दोनों लक्ष्यमुख है, यानी कि दोनों का कोई ना कोई एम रहता है। अच्छे शिक्षण के लिए अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है, अगर अच्छा शिक्षण है आपका तो अच्छी शिक्षा देंगे आप। कोई शिक्षा को देख सकता है लेकिन सीखने को नहीं, अच्छा कोई जो है शिक्षण को देख सकते हैं आप और सीखने को नहीं देख सकते हैं। यानी कि आप देखो, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको ये दिख रहा है कि क्लासेस ले रहे हैं आप, है ना, क्लासेस हो रही है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन आप कितना सीख पा रहे हैं वो मुझे अभी नहीं पता चलेगा जब तक आपके एग्जाम नहीं होंगे, है ना। दूसरा है शिक्षण और सीखने दोनों के लिए कौशल, रचनात्मकता, बुद्धिमत्ता आवश्यकता होती है, तो मैंने पहले ही बता चुकी हूँ। फिर ये भी बता चुकी हूँ आपको, और ये भी बता चुकी हूँ कि अच्छे विद्यार्थी ही अच्छे शिक्षक बनते हैं। तो आपको आई होप कि इतना जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने थोड़ा फास्ट रखा है, बट इसलिए क्योंकि इसके बाद भी क्लासेस है मेरी, तो मैंने सोचा कि फटाफट से जो ये टॉपिक आपका कंप्लीट करवा देते हैं। अदरवाइज भी क्लासेस होती है आपकी तो फिर टॉपिक रह जाते हैं ना। चलिए फिर देखते हैं आगे क्या है।
शिक्षण और अधिगम के बीच अंतर, दोनों के बीच में अच्छा डिफरेंस कहाँ आता? हमने कहा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो फिर एक ही सिक्के के दो पहलू, तो क्यों हम जो है इसको एक को शिक्षण बोल रहे हैं, एक को अधिगम बोल रहे हैं? तो कहीं ना कहीं कोई तो डिफरेंस होगा ना दोनों के बीच में। तो क्या है? शिक्षण और सीखने का लक्ष्य, दोनों के लक्ष्य अलग होंगे। कैसे होंगे? देखो, शिक्षण का लक्ष्य क्या होता है, मैं यहाँ पे दूसरा पेन लेकर के लिखती हूँ, वेट करिए। यस, शिक्षण यानी कि टीचिंग का लक्ष्य क्या होता है? टीचिंग का लक्ष्य है कि जो उसका स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड कर सके, कि जो भी वो पढ़ा रहा है, बता रहा है, वो अच्छे से लर्न कर सके, सीख सके, है ना, सीख सके। तो ये उसका लक्ष्य है कि उसको जो है चीजें अंडरस्टैंड हो, क्या हो? अंडरस्टैंड हो। अच्छा, उसके बाद अब जो आपका सीखने का तरीका, सीखने से क्या होगा? सीखने से क्या होगा? जो लर्नर है या लर्निंग है, उसका उद्देश्य क्या हो सकता है? लक्ष्य अलग हो सकता है। हो सकता है वो अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए सीख रहा हो सकता है वो किसी पर्पस से सीख रहा हो, कोई उसका अपना पर्पस हो, है ना, या फिर हो सकता है कि वो अपना जो है अपने किसी और उद्देश्य को लेकर के जो है अपने ज्ञान को जो है सीख रहा हो। सीखने के कई उद्देश्य हो सकते हैं। आप सीख रहे हो सकता है आप ऐसे ही सीख रहे हो पढ़ने के लिए, हो सकता है कई मेरी क्लास ऐसे देख रहे होंगे क्योंकि उनको भी पढ़ाना है ये टॉपिक। तो इन बहुत सारे जो है, देखो मैंने देखे हैं बहुत सारे चैनल क्या करते हैं, पहले देखो वीडियोज आ रही है मेरी, उसके बाद बहुत सारे जो है 2-3 दिन के बाद जो है और अपडेट करना शुरू कर देते हैं उन्हीं चीजों को। तो मैं, वो भी क्या होता है, वो भी आपका लक्ष्य है, पढ़िए और पढ़ाइए। बहुत अच्छी बात है कि आप आगे से आगे जो है उसी चीज को आगे जो है दूसरों तक पहुंचाएंगे। हो सकता है जो मेरे तक नहीं पहुंच पाए वो आपकी वजह से आप तक पहुंच पाए हो और उनको भी ये चीज सीखने को मिली हो, है ना। तो क्या है, लक्ष्य है सबके अपने अपने, बहुत सारे लक्ष्य होते हैं। हो सकता है मैं भी जो है बहुत सारी चीजों को सीखती रहती हूँ, तो मैं भी तो कहीं से सीख रही हूँ, आप भी सीख रहे हैं, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस तो टिल डेथ चला रहता है ना। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबका जो है उद्देश्य अलग अलग हो सकता है। फिर है शिक्षण और सीखने में अधिकार। अधिकार, एक मिनट इंग्लिश में देख लेते हैं इसको, कि कुछ जो है मिस्टेक ना की हो इसमें हिंदी में। ओके, अच्छा, अधिकार ने, अथॉरिटी का मतलब अधिकार भी हो सकता है, अधिकार, हाँ अधिकारी बोल देंगे आप इसको, ठीक है। तो सीखने और सिखाने की जो अथॉरिटेशन है या कहें अथॉरिटी है, वो दोनों में डिफरेंस होता है। फिर है सीखने और सिखाने की निर्भरता, तो ये भी जो है इसमें अंतर है दोनों के बीच में, डिपेंडेंसी का भी। फिर है सीखने और सिखाने की विशेषज्ञता, फिर है प्रतिक्रिया में, एक्टिविटी में, फिर इनकी जो लिमिटेशंस होती है, सीमा, उन दोनों में भी अंतर है। तो देखो किन चीजों में अंतर है, ये सिर्फ इतनी चीजें हैं। मैं आपको इंग्लिश में भी बता देती हूँ। नेक्स्ट, हिंदी वालों ने देख लिया होगा, अब इंग्लिश वालों के लिए भी देख लेते हैं। तो गोल ऑफ टीचिंग में जो है क्या है, डिफरेंस है। अथॉरिटी में भी डिफरेंस है, डिपेंडेंस में डिफरेंस है, क्यूरियोसिटी में डिफरेंस है। अब टीचर जो टीचिंग करेंगे वो अपनी, उनकी अलग क्यूरियोसिटी होगी, लर्निंग की अलग क्यूरियोसिटी हो सकती है। फीडबैक में भी क्या है, डिफरेंस है ना, क्योंकि फीडबैक दोनों की अलग होगी, उसकी टीचिंग की होगी, उनकी लर्निंग की होगी। डिस्क्रिप्टिव इन टीचिंग एंड लर्निंग, तो इसमें भी डिफरेंस है। तो ये सारे के सारे क्या मिलते हैं आपको, अंतर देखने को मिल जाते हैं इसमें। तो इस तरह से जो है आपने इनमें डिफरेंस भी देख लिए। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, जितना मुझे टाइम मिल पाया उस टाइम के अकॉर्डिंग मैंने जो है आपको ये क्लास जो है प्रोवाइड करवा दी है। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा रहेगा लर्निंग एनवायरनमेंट, पिलर ऑफ लर्निंग। तो ये जो है मैं आपको एक ही क्लास के अंदर जो है कंप्लीट कर दूंगी, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद हमारा फिर सेकंड यूनिट का लास्ट जो है टॉपिक चलेगा और उसके बाद हम थर्ड यूनिट पे आ जाएंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, 1 मंथ से ज्यादा टाइम है अभी आपके पास, तो आराम से हो जाएगा। 15 मार्च तक आराम से हो जाएंगे ये हमारा कंप्लीट। हो सकता है 15 मार्च से पहले ही करवा दूं, है ना, तो आप टेंशन मत लो, बिल्कुल आपका कंप्लीट हो जाएंगे ये टॉपिक। और आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा अच्छे से ये वाला टॉपिक। और साथ में बता दूं कि आपने अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से कर लीजिए, ओनली 99 रुपीज की है। 25 टेस्ट इसमें आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, विद पीडीएफ आपको दिया जाएगा। पहले जो है आपको इसमें लाइव टेस्ट होगा आपका, ये विद आपको मार्क्स भी आपको बताए जाएंगे, उसके बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी साथ में, ठीक है। अगर टाइम बचा हमारे पास मतलब जैसे ही ये सब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मुझे आपकी मैराथन क्लासेस भी लेनी पड़ेगी कुछ ना कुछ, है ना। तो क्योंकि आपको, आप भी चाहेंगे रिवीजन करें दोबारा मेरे साथ, तो वो भी लूंगी, लेकिन पहले ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो है आप टेस्ट सीरीज लगवाइए साथ साथ में, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज लगाना बहुत जरूरी है, तो आप जरूर टेस्ट सीरीज लगाइए। चाहे
मेरी रिकमेंडेशन पे ही लगवाइए, लेकिन जरूर टेस्ट सीरीज लगवा सकते हैं आप। स्टडी सर्विस से स्टडी सर्विस ऐप डाउनलोड करिए और अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करिए, 99 रुपीज की परचेज कर लीजिए, है ना। इतना तो कर ही सकते हैं सभी। 100 रुपीज तो आप वैसे भी खत्म कर जाते होंगे, ऐसे ही दिन में खा जाते होंगे, खाने पीने में उड़ा देते हैं। तो इससे अच्छा है कि अपना टेस्ट सीरीज लगाइए। 25 टेस्ट जो है वो कम नहीं होते हैं। अभी तक का रिकॉर्ड होगा कि किसी ने भी 99 रुपीज में जो है 25 टेस्ट नहीं दिए होंगे। तो आप जो है अच्छे से लगाइए इसमें। इसके बाद अगर पेपर 1 का भी कुछ बन पाया तो हम जरूर कोशिश करेंगे आपको जो है कम से कम फी में जो है प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो ये सब चीजें जो हैं आपको समझ आ चुकी होंगी। आई होप आपको जो है ये टॉपिक अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा और नेक्स्ट टॉपिक आपको इंतजार रहेगा। तो फटाफट से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने नहीं किया है, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी है। आप जितने आप कमेंट करेंगे उतनी ज्यादा मुझे मोटिवेशन आएगी और जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक आपको लेकर के आऊंगी। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।